नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा देश एक स्वतंत्र और संवैधानिक देश है और इसके अंतर्गत हमारी जो भारतीय सेना है वो अपने तरीके से प्रगति कर रही है। भारत सरकार हमारी सेना को प्रशिक्षित करने में और उसकी कल्याण कार्यों में काफ़ी योगदान दे रही है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ भारतीय शांति रक्षक मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन 2023 लैंगिक सैन्य पैरोकार पुरस्कार की विजेता। मेजर राधिका सेन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के स्थिरीकरण मिशन अर्थात मोनुस्को के साथ सेवारत एक भारतीय सैन्य शांति रक्षक पीस कीपिंग फोर्स की आर्मी ऑफिसर मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ लैंगिक सैन्य पैरोकार पुरस्कार की विजेता घोषित किया गया है। मेजर राधिका सेन मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी इलाके में भारतीय त्वरित तैनाती बटालियन INDRDB में मोनुस्को के संपर्क व संवाद दल की कमांडर के रूप में कार्यरत रहीं। उन्हें इस अवधि में लैंगिक समावेशिता व समानता पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिनांक 30 मई को आयोजित होने वाले एक समारोह में यह पुरस्कार उनको प्रदान कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष दिनांक 29 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लैंगिक सैन्य पैरोकार पुरस्कार मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर की शुरुआत वर्ष सन 2016 में हुई थी और इसे महिलाओं, शांति एवं सुरक्षा पर UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक सैन्य शांति रक्षक के समर्पण तथा प्रयासों के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने मेजर राधिका सेन को उनकी सेवा के लिए बधाई देते हुए कहा है कि मेजर सेन एक सच्ची नेता और रोल मॉडल हैं। उनकी सेवा संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र के लिए वास्तव में एक बड़ा मान है। उत्तरी कीवू में बढ़ते टकराव के माहौल में उनकी शांति रक्षक महिलाओं और लड़कियों समेत टकराव प्रभावित समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने विनम्रता, करुणा एवं समर्पण के साथ उनका विश्वास अर्जित किया। सन 1993 में भारत के हिमाचल प्रदेश में जन्मी मेजर राधिका सेन 8 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुई थी। इससे पहले उन्होंने बायोटेक इंजीनियरिंग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वो IIT मुंबई से मास्टर्स डिग्री हासिल कर रही थी जब उन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होने का फैसला लिया। इसके पश्चात मार्च 2023 में भारतीय त्वरित तैनाती बटालियन के साथ उनकी तैनाती UN मिशन मोनुस्को में हुई और अप्रैल 2024 में अपना कार्यकाल पूरा किया। क्या कहा मेजर राधिका सेन ने? मेजर राधिका सेन ने सम्मान के लिए चुने जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रहे उन सभी शांति रक्षकों की कड़ी मेहनत को मान्यता देता है जो DRC और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। लैंगिक रूप से संवेदनशील शांति रक्षा केवल हम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि सर्वजन की जिम्मेदारी है। हमारी सुंदर विविधता के साथ शांति की शुरुआत हम सभी से होती है। लैंगिक समावेशिता के प्रयास मेजर राधिका सेन ने अस्थिरता भरे माहौल में लैंगिक संवेदनशीलताओं का ध्यान रखते हुए गश्ती दल तैयार किए और गतिविधियों का नेतृत्व किया जहां महिलाओं एवं बच्चों समेत अनगिनत लोग टकराव से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। मेजर राधिका सेन ने उत्तरी कीवू में एक सामुदायिक चेतावनी नेटवर्क बनाने में मदद की जिसके जरिए सामुदायिक नेताओं, युवाजन और महिलाओं के लिए अपनी सुरक्षा एवं मानवीय चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच मिला। मेजर राधिका सेन के मिशन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन चिंताओं के समाधान निकालने के प्रयास किए। मेजर राधिका सेन ने एक प्लाटून कमांडर के रूप में अपनी कमान में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराया जिससे वो शीघ्र ही महिला शांति रक्षकों व पुरुष समकक्षों दोनों के लिए एक आदर्श बन गई। उन्होंने अपनी कमान में सुनिश्चित किया
कि पूर्वी DRC के में तैनात शांति रक्षक लैंगिक व सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति संवेदनशील रहकर काम करें, ताकि लोगों के बीच विश्वास कायम हो और उनकी टीम की सफलता की संभावना बढ़े। एकजुटता समाधानों पर बल देते हुए मेजर सेन ने बच्चों के लिए अंग्रेजी कक्षाएं और विस्थापित व हाशिए पर धकेले गए वयस्कों के लिए स्वास्थ्य, लैंगिक संबंधी व व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की। उनके प्रयासों ने सीधे तौर पर महिलाओं को एकजुट होने के लिए प्रेरित कर दिया, जिससे बैठकों एवं खुले संवाद के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त हुए। उन्होंने एक लैंगिक पैरोकार के तौर पर रविंडी शहर के पास काशलीरा गांव में महिलाओं के मुद्दों के सामूहिक रूप से समाधान निकालने, अपने अधिकारों की पैरोकारी करने तथा समुदाय के भीतर स्थानीय सुरक्षा व शांति चर्चाओं में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। मेजर राधिका सेन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं। इससे पहले सन 2019 में मेजर सुमन गवानी को इस सम्मान की सह विजेता के रूप में चुना गया था। इसके अलावा पिछले कुछ विजेता ब्राज़ील, घाना, केन्या, निजेर, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से रहे। भारत इस समय 124 महिला शांति रक्षकों की तैनाती के साथ संयुक्त राष्ट्र में महिला सैन्य शांति रक्षकों का 11वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। भारत की इस उपलब्धि, भारत के इस योगदान के कारण जो यूनाइटेड नेशन है वह हमेशा भारत देश की प्रशंसा करता है, भारतीय सैनिकों की प्रशंसा करता है तथा भारतीय सैनिकों के कार्य स्तर को एक उच्च स्तर का मानते हुए वो भारत को हमेशा सूचित करता रहता है कि आपकी सेना हमारे यहाँ पर भी हम UN पीस कीपिंग फोर्स और ऐसे मिशन पर भारतीय सेना को भेज रहे हैं, वहाँ हमारे भारतीय सैनिक बहुत अच्छे से बखूबी अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं और यह सब भारत के लिए प्रशंसनीय कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय सेना, भारतीय रक्षक दल मेजर राधिका सेन के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलता रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।